हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। और आई होप कि आपके जितने भी एग्जाम दिए हैं आपने बहुत अच्छे गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक प्यारे से सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो कि प्यारा सा सब्जेक्ट AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है। क्या है वो? फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शॉर्ट में हम बोलते देते हैं FME, जिसका कोड स्टूडेंट ये है। और वो भी आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वो भी यूनिट वाइज। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए ना स्टूडेंट, तो आपके 60+ मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 60 मार्क्स तो आपके कंफर्म है। ठीक है, 110% आपका एकदम कवर होगा जो ये टॉपिक्स मैं आप बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, AKTU के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनके पास फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे तो वो फर्स्ट सेम में हो चाहे वो सेकंड सेम के स्टूडेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। 110% आपका एग्जाम कवर होगा और इस सब्जेक्ट में कोई भी बैक आपकी नहीं आएगी। और बस इन टॉपिक्स को कर लो आप, पास के साथ साथ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये अंकुश सर का प्रॉमिस है आपसे। बस टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब 2 मार्क्स के टॉपिक्स को भी लेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो स्टूडेंट 7 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया इसके इसके अंदर जो हम बताने जा रहे हैं वो 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। मेन फोकस हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी पर रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है, और कैसे क्वेश्चन को मर्ज करके आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मर्ज करके आते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। बस उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, इस बात की गारंटी है कि आपके 60+ मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि पहली यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, पहली यूनिट का नेम है आपका इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। वेरी इजी यूनिट है, बस डेफिनेशन है इसमें, एक दो रूल्स वगैरह हैं, बस आपको यही पढ़ने। तो जैसा आप देखेंगे, वरीजिनोन्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए पूछी गई है, 2 मार्क्स में आती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड इसका प्रिंसिपल 2 मार्क्स का है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आएगी वो आपके पास 7 मार्क्स में आएगी। तो यहां से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का ये बनता है। उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये आपके पास स्टूडेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हुक्स लॉ एंड पॉइजन रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये तो 110% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी 2 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट और इसके टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स के स्टूडेंट। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट, वेरी वेरी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ये 7 मार्क्स का, एक ये, और एक 2 क्वेश्चन आपके पास 7 मार्क्स के हो गए। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले इस स्लाइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, एक तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम पक्का आएगी 2 मार्क्स में, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ ये वाला, और ये 7 मार्क्स के लिए है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ये 2 मार्क्स के लिए। इसमें आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेंथ 2 मार्क्स के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना होता है। यंग मॉड्यूलस ई से डिनोट करते हैं, शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो के बीच में आपको रिलेशनशिप ड्राइव करना होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर 7 मार्क्स।
बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। बस ये टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और इजी भी है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, यूनिट 2 का स्टूडेंट नेम है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इंजन की डेफिनेशन आपको स्टूडेंट पता होगी कि इंजन क्या होते हैं, वो आपको बता देने। और ये जो क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर जो 2 लिखा है, ये और इसके नीचे ये जो लिखा है, ये तो दोनों आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। 110% 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा। कैसे आएगा? एक पूछ लेगा कि टू स्टॉक्स एसआई इंजन क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लिया। उसके बाद 4 स्टॉक्स एसआई और सीआई इंजन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है स्टूडेंट, डिफरेंस भी, ठीक है, कि 2 स्टॉक्स और 4 स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है, एसआई और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है। वेरी 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 वेरी, अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो यही 2 क्वेश्चन ये आएंगे और एक क्वेश्चन यहां से आएगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद ईवी बैटरीज और ईवी चार्जर, ये आपके पास 2 मार्क्स में पूछेगा। यदि ये 7 मार्क्स में पूछता है तो ईवी बैटरी और ईवी चार्जर एंड उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पर आपको पूछेगा, ठीक है, 7 मार्क्स में यदि आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ जाएंगे तो ठीक है। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। तो यहाँ से जो आपको पढ़ने हैं, जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, एक तो ये टॉपिक और एक ऊपर वाले ये टॉपिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड वाला। देन उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर, यूनिट नंबर 3 की ओर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में क्या है आपके पास, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो आप फ्रीजर बोलते हैं वही रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं उसे हम, एयर कंडीशनर मतलब हवा जो फेंकती है, एसी, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। वही सब पढ़ना है यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी यूनिट स्टूडेंट बड़ी है और इसमें थोड़े से डायग्राम भी ज़्यादा हैं, तो ये इसमें थोड़े से आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसमें हमें थोड़ा, अब ये थोड़ी है कि हम इसमें थोड़ा सा हमें भी कॉम्प्लिकेट लगा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम बताएं, फिर भी हमने कम से भी कम टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है, जो मेन 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा पहला टॉपिक्स आप देखेंगे यहाँ पर, रेफ्रिजरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको बताना हो, ये भी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और यूनिट ऑफ टन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका डायग्राम भी बनानी होती है, वर्किंग भी लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही डायग्राम वायग्राम सब कुछ बताना होता है। उसके बाद हीट पंप ऑफ हीट रिजर्वायर, ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एयर कंडीशनर में भी डायग्राम बनाना होता है, इसकी वर्किंग लिखनी होती है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, ये भी आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विंडो एयर कंडीशनिंग, ये भी आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस यूनिट में जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, उसके बाद कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बाद एयर कंडीशनिंग पे फोकस करना है, डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, उसके बाद विंडो एयर कंडीशनिंग पे
फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बस यही जो यूनिट नंबर 3 में है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेन फोकस करना है। 2 मार्क्स के आप चाहें तो एक बार कोई स्किप कर सकते हैं, बट अगर कट जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर भाई इसमें से 2 मार्क्स में से भी पूछ लिया जाता है हीट पंप या हीट रिजर्वायर क्या होता है। ठीक है, रिजर्वायर। उसके बाद थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा जो भी है। उसके बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 इज वेरी लार्ज यूनिट, क्योंकि यही वो यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, जैसा आप जानते हैं यूनिट नंबर 4 का जो नेम है वो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी सी बड़ी भी यूनिट है। उसके बाद विस्कोसिटी, पहला टॉपिक विस्कोसिटी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद सरफेस टेंशन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सरफेस टेंशन तो बिल्कुल एज इट इज मिलेगी आपको। एब्सोल्यूट एंड गैंग्यू प्रेशर, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पास्कल लॉ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पास्कल लॉ यदि 7 मार्क्स में आता है तो फिर इसके साथ एक क्वेश्चन मर्ज करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी ऊपर लिखे हैं सभी 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो ये पहली स्लाइड पे जो भी लिखे हैं यूनिट नंबर 4 में, ये सभी जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद अब चलते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। जैसा पहला पॉइंट देखेंगे आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर फ्लूइड, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन, इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ लिखना होता है। जितने भी अब ये लिख रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये सभी 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, जिनके अंदर डायग्राम भी बनाना होता है, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होगी, वर्किंग भी लिखनी होगी, सब कुछ आपको लिखना होगा। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इनमें से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से पर ज्यादा फोकस आपको करना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोलिक टरबाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हाइड्रोलिक पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट, और देन उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप, इन दोनों पर फोकस आपको ज्यादा करना है। ये जो 4 टॉपिक्स हैं वेरी वेरी, हालांकि सभी हैं, पढ़ के सभी जाइए स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन मेन फोकस जो रिपीट हुए हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है ये रिपीट नहीं हुए कि ये टॉपिक्स रिपीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और ये नहीं, ये 3 टॉपिक्स रिपीट नहीं हुए, ये भी रिपीट हुए हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ कर जाइए, बट मैं ये कर रहा हूं कि आप इनको भी पढ़ के जाइए, बट मेन फोकस जो करिए, जो हाईलाइट मैंने करे हैं, ये टॉपिक्स हुआ, ये टॉपिक्स हुआ, ये इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, पढ़ के ये सभी जाने आपको, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन 4-5 टॉपिक्स में से ही मिलेगा आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसलिए इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो कि एक लास्ट यूनिट बची है आपकी, जो कि क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मेट्रॉनिक्स। जैसा आप पहला टॉपिक देखेंगे, वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन पॉइंट 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट एरर, ये आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एरर इन मेजरमेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देन उसके बाद प्रेशर एंड बर्डॉन ट्यूब प्रेशर गैंग्यू, ये आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। उसके बाद मोनोमीटर एंड इट्स टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7 मार्क्स। प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए ऑफ मेजरमेंट, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन उसके बाद रेडिएशन ऑफ पायरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेन फोकस जो आपको करना है वो किस पर करना है, एरर इन क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट एरर, उसके बाद एरर इन मेजरमेंट, उसके बाद प्रेशर एंड
बर्डन ट्यूब, प्रेशर गैंग्यू, उसके बाद मोनोमीटर्स एंड उसके बाद रेडिएशन ऑफ पायरोमीटर एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर पर, इन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टूडेंट, ठीक है। और देन इसके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो और देख लेते हैं क्या क्या है। कि पहला टॉपिक्स बर्नौली थ्योरम, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद एक्यूरेसी, प्रीसीजन एंड रिजोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास इसमें और इसमें इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस आता है, या फिर तीनों ये क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन इनके साथ मर्ज करके दे दिएगा तो 7 मार्क्स में पूछ लेगा, नहीं तो ये 2 मार्क्स के लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मेट्रॉनिक्स क्या होती है ये आपको बताना होता है। एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मेट्रॉनिक्स, ठीक है। तो उसके बाद ये है एलिमेंट्स ऑफ मेट्रॉनिक्स। उसके बाद सेंसर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, यहाँ से बनता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स। कैम आता है एंड उसके टाइप, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। और उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो बर्नौली पक्का आएगी 110%, इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेंसर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर बेस्ड ऑन वेरियस इनपुट आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, कैम और डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। तो ये 5वें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, 5वीं यूनिट के। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ये आपका ही चैनल है बीटेक पॉली बाई AK, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना भी मत भूलना, और कमेंट करना मत भूलना। यदि आप को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन द ग्रुप। उसके बाद आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।